हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। देखिए, सोने की चिड़िया जो है यह कहा जाता है इनमें से भारत देश को। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, भारत को कहते हैं सोने की चिड़िया। चलिए अगला सवाल, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। देखिए, चोरा चोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था ऑप्शन नंबर का ए, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, भारत में ताजमहल जो है यह है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, यमुना नदी के तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा 24 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। देखिए, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी है गंगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर, यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली शहर। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। पूरे विश्व में देशों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 195 देश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 195 देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। देखिए, मच्छर की उम्र जो है यह होती है लगभग 10 से लेकर 56 दिन की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 10 से लेकर 56 दिन की। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत की राष्ट्रीय त्यौहार जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत का वह राज्य जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होती है तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होती है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई, दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता। तो भारत में जितने भी शहर है उनमें से सबसे बड़ी शहर है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, मुंबई शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा जो है इनमें से होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य। ऑप्शन का डी आपका सही जवाब रहेगा, गुजरात राज्य। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। तो खेल दिवस मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 29 अगस्त के दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। देखिए, इनमें से पहली महिला राज्यपाल का नाम यह हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो पहला नागरिक होते हैं ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। दूसरे पर होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे पर होते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान में रखिएगा, आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा नागरिक कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया दूसरे होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, भारत का तीसरा नागरिक कौन होते हैं। देखिए, भारत के तीसरे नागरिक होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कुतुब मीनार। जो सबसे बड़ी मीनार है, ऊंची मीनार है, इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। गोवा, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। ठीक है, जो हवा महल है यह है भारत के शहर जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, जयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी।
देखिए विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है यह बनाई गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, जर्मनी में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? देखिए चंदन के घने जंगल यह हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, अमेरिका में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी सड़क है। चलिए अगले सवाल है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों विश्व में अजूबों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, टोटल 7 अजूबे हैं विश्व में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र, जो कि विश्व में भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है। चलिए अगले सवाल है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? भारत, चीन, घना या फिर अमेरिका में? तो सबसे पहले नोटबंदी हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, घना में सबसे पहले नोटबंदी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? देखिए प्याज की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन से हैं? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा प्याज की उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी खोजने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? देखिए इनमें से जिनकी आंखें नहीं होती हैं यह हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केचुआ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? देखिए आधार कार्ड जो आप बनाते हैं इसकी वैधता जो है टोटल होती है हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इसमें कोई भी आपका जो इसका वैधता है वह समाप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हमेशा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पौधा हवा में सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है। देखिए पौधा जो कि हवा को सबसे अधिक शुद्ध करती है तो इनमें से हो जाएगा एलोवेरा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, एलोवेरा का पौधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? देखिए बंदर जो है वह वेटर का काम करते हैं तो इनमें से हो जाएगा वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वियतनाम देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? देखिए वर्तमान समय में विश्व में सबसे शक्तिशाली देश जो है यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? देखिए भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? देखिए केरल की जो नाव दौड़ है यह विशेषता हो जाएगा उगादी त्यौहार की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, उगादी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले सवाल है, लवनी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए जो लवनी है यह लोक संगीत हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र की लवनी जो है लोक संगीत है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं तो इनमें से कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल देखते हैं, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
देखिए साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे रोवाल्ड एडमुंडसन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा रोवाल्ड एडमुंडसन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी के बागानों को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फेजेंट्स। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फेजेंट्स। चलिए अगला सवाल। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश इनमें से हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फ्रांस विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। चलिए अगला सवाल है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता इनमें से करते हैं ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए अगला सवाल है। एटम बम का आविष्कार किसने किया? देखिए एटम बम के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे रॉबर्ट जे ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा रॉबर्ट जे ओपनहीमर। तो देखिए अगला सवाल है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या हो जाएगा टोटल 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा 2 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है। एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देते हैं? देखिए एक महीने में टोटल आधा चंद्रमा टोटल दिखाई देते हैं 2 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए सरहुल त्यौहार जो है यह मनाती है ऑप्शन नंबर का ए उराव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? देखिए जो गंगा का मैदान है वह फैली हुई है घग्गर और तीस्ता के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा घग्गर से तीस्ता के बीच। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? देखिए इनमें से सबसे पुरानी वेद जो है यह हो जाएगा सामवेद। सामवेद बोल रहा हूँ ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है। चलिए अगला सवाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा जिनेवा में। चलिए अगला सवाल है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे कासिमिर फवा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा कासिमिर फवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा यांगतजी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा यांगतजी नदी। देखिए अगला सवाल है। गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? दोस्तों गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? देखिए जागोई नृत्य जो है यह नृत्य रूप हो जाएगा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा मणिपुर का जागोई जो है नृत्य रूप है। चलिए अगला सवाल है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए हर साल संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 26 नवंबर के दिन। चलिए अगला सवाल। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा वॉशिंगटन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं? देखिए इवनिंग स्टार जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा शुक्र ग्रह को। चलिए अगला सवाल है। गुलाबी शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट के खेल से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट के खेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? देखिए इंस्टाग्राम जो कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक जितने भी कंपनी है, यूट्यूब सभी अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है। मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 25 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदियां इनमें से हो जाएगा कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए अगला सवाल है। विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है?
दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 1 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? देखिए विटामिन बी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा बेरी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा बेरी। चलिए अगला सवाल है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है तो कौन सा? देखिए सफ़ेद स्वर्ण के नाम से इनमें से जानते हैं प्लेटियम को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा प्लेटियम को जानते हैं सफ़ेद स्वर्ण के नाम से। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध सोना होता है तो कितने कैरेट का? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 18, 20, 21 या फिर 24 कैरेट का। तो शुद्ध सोना का रूप होता है 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा 24 कैरेट की शुद्ध सोना होती है। तो देखिए अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों स्वेज नहर है वह कौन से देश में है? तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या फिर मिस्र? तो यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? देखिए चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, जिसका नाम लाइका था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा कुत्ता। चलिए अगला सवाल है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? देखिए सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं ऑप्शन नंबर डी तांबा। ऑप्शन का डी आपका सही जवाब रहेगा तांबा मिलाते हैं सोना को कठोर बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? देखिए वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर का सी गोदावरी नदी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा गोदावरी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? ठीक है फतेहपुर सिकरी जो है यह है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल है, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए नौरोज त्यौहार जो है इनमें से संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पारसी से संबंधित है नौरोज त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला किस प्रदेश में है? देखिए सबरीमाला जो है यह है केरल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। चलिए अगला सवाल है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध जो है यह है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 25 जनवरी के दिन। तो देखिए अगला सवाल, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं? दोस्तों संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से कोई एक राइट आंसर जो कि आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके थे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।